हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार चैंप जीएस में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं जीएस जीके का 7वां वीडियो लेकर आया हूं। इसमें टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और जो परीक्षा उपयोगी है इसे देखना नहीं भूलिएगा। और सबसे स्पीड में 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन ठीक इस प्रकार हम आज आप लोगों के सामने व्यक्त करने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन है कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा पिलानी। पिलानी कहाँ है? तो राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। पिलानी कहाँ स्थित है? राजस्थान के झुंझुनू जिले में। आगे दूसरा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच, जो हॉकी मैच होता है दोस्तों, ये इसका अवधि होता है 70 मिनट। राइट आंसर है। अगर ठीक इसी प्रकार पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है, तो 45 मिनट का होता है, मतलब 90 मिनट का। ठीक है दोस्तों। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, इंटरनेशनल न्यूज सर्विस एजेंसी किस देश का समाचार एजेंसी है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका, यूएसए, मतलब यूएसए अमेरिका का। अगर राइटर्स का है, राइटर्स कहाँ का है, तो ये ब्रिटेन का समाचार एजेंसी है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि हेड्स एंड टेल्स उपन्यास के लेखक कौन है। तो हेड्स एंड टेल उपन्यास के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा मेनका गांधी। ठीक है ना, मेनका गांधी। ठीक है दोस्तों। और खुशवंत सिंह कौन है, तो ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक, ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक है कौन, को खुशवंत सिंह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। सर्वप्रथम चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला यान कौन है। तो सर्वप्रथम चंद्रमा पर मानव को कौन ले गया था, कौन सा यान, तो अपोलो 11। इसका राइट आंसर है अपोलो 11। अपोलो 11, जो अपोलो 11 है, इसके तहत है ना, इस यान पर 2 व्यक्ति गए थे। एक गए थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एक गए थे एडविन एल्ड्रिन। लेकिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे पहले चंद्रमा पर अपना कदम रखे थे, इसीलिए इसका राइट आंसर होता है कि सर्वप्रथम चंद्रमा पर कदम रखने वाले व्यक्ति कौन थे, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। किस यान से गए थे, तो अपोलो 11 से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, आंध्र केसरी किसे कहा जाता है, आंध्र केसरी, आंध्र केसरी किन्हें कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है टी प्रकाशन। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, तो सबसे पुराना कैलेंडर है ना, कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा ग्रेगोरियन कैलेंडर। देखिए दोस्तों, ये वीडियो सबसे अच्छा है। आप लोग यदि ये प्रतिदिन ऐसा करेंगे, आप लोग ये लेक्चर को प्रतिदिन सुनेंगे, तो हमको विश्वास है कि आप लोगों का जीके जीएस बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, थर्ड वर्ल्ड शब्द का उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है। तो थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग विकासशील देशों के संदर्भ में किया जाता है, जैसे भारत है ना, ये भी भारत विकासशील देश है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, एक टेस्ट में पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले प्रथम गेंदबाज कौन थे, तो इसका राइट आंसर होगा जिम लेकर। प्रथम गेंदबाज कौन थे, तो जिम लेकर। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन है, सॉफ्टवेयर कंपनी है ना, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन है, इसका राइट आंसर होगा इन्फोसिस। इन्फोसिस कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 1981 में। किनके द्वारा, तो नारायण मूर्ति के द्वारा, है ना। और जैसे मान लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट, ये भी कंपनी है ना, सॉफ्टवेयर कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। इसके संस्थापक कौन थे, तो बिल गेट्स और पॉल एलन। ठीक ना। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1975 में। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी, तो 1975 में। एक जो अमेजन कंपनी है, तो अमेजन कंपनी के संस्थापक कौन है, तो जेफ बेजोस। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, एशिया का सबसे लंबा सड़क सेतु कहाँ स्थित है। तो एशिया का सबसे लंबा सड़क सेतु पहले था महात्मा गांधी सेतु है ना, जो पटना में महात्मा गांधी सेतु है ना। लेकिन अब कौन है, अब है सबसे बड़ा सड़क पुल है एशिया के, वो है जिसका नाम है भूपेन हजारिका। याद रखिएगा, भूपेन हजारिका है ना, भूपेन हजारिका। अगर भूपेन हजारिका नहीं देगा तो आपको देगा कुछ ढोला से सदिया पुल, ढोला से सदिया है ना,
है ना। इसकी लगभग में लंबाई है 9 किलोमीटर। यह किस नदी पर है अभी वर्तमान में? तो यह है लोहित नदी पर। अगर आपसे पूछा जाएगा, यदि आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि जो भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल या एशिया का सबसे बड़ा सड़क पुल है ना किस नदी पर है, तो इसका राइट होगा कौन सा आंसर? लोहित नदी, है ना। लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है ना। ब्रह्मपुत्र, अगर लोहित नदी ऑप्शन में ना देवे, ब्रह्मपुत्र दे दे, तो हम लोग उसी को टिक आउट करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, डबल फोल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो डबल फोल्ट शब्द किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर होगा लॉन टेनिस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 महाशक्तियां निषेधाधिकार का उपयोग किसमें करती है? माने निषेधाधिकार में वीटो पावर, है ना, वीटो पावर का उपयोग है ना किसमें करती है? तो करती है सुरक्षा परिषद में। देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य रूप से 6 अंग है, उसमें से ही सबसे प्रमुख अंग है सुरक्षा परिषद, जो कार्यपालिका के रूप में काम करता है ना, सुरक्षा परिषद। इसमें दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है, दुनिया का पुलिसमैन सुरक्षा परिषद में, है ना। सुरक्षा परिषद में, सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य है? तो सुरक्षा परिषद में कुल 15 देश इसका सदस्य है ना। 5 अस्थायी और 10 अस्थायी, 5 अस्थायी और 10 अस्थायी। ठीक है ना। 5 अस्थायी कौन कौन है? तो रूस, अमेरिका, है ना, ब्रिटेन, है ना, चीन, है ना, फ्रांस, ये 5 अस्थायी सदस्य। इसका ट्रिक है दोस्तों, लिख लीजिएगा, रुआ को बीच से फाड़ दो, रुआ को बीच से फाड़ दो, इससे 5 नाम आ जाएंगे, है ना, बैठ जाएंगे, है ना। यही है 5 गो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देश। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन है? तो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन है वर्तमान में? तो गोरखपुर। कौन है? गोरखपुर। कहाँ है गोरखपुर? तो यूपी में। अब पहले कौन था? खड़गपुर। कहाँ था? कोलकाता में। खड़गपुर है ना पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में। अभी गोरखपुर है। ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, LBW लेग बिफोर विकेट, है ना, शब्द निम्न किस खेल से संबंधित? आप लोग इससे बहुत परिचित होंगे। इसका राइट आंसर होगा क्रिकेट। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 16, ओलंपिक खेल सामान्यतः कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? ओलंपिक खेल, है ना। तो ओलंपिक खेल जो होता है दोस्तों, ये प्रत्येक 4 वर्षों के अंतराल पर होता है। कितने वर्षों के अंतराल पर? 4 वर्षों के अंतराल पर। पिछले बार 2016 में हुआ था। कहाँ? रियो डी जेनेरो में, ब्राजील में, पिछले बार 2016 में। लेकिन वर्तमान में 2020 में होने वाला था, 2020 में होने वाला था। कहाँ? टोक्यो में, टोक्यो में। लेकिन कोरोना महामारी के कारण इस ओलंपिक गेम को टाल दिया गया और 2021 में टोक्यो में ही होगा ओलंपिक खेल, है ना। 2021 में टोक्यो में। कैवां ओलंपिक गेम है दोस्तों? तो 32वां है। कैवां है? 32वां है, जो कब होगा? 2021 में। ठीक है ना। चलिए, साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्हें कब दिया गया था? 1913 में। किस पुस्तक के लिए? तो गीतांजलि के लिए, गीतांजलि के लिए। ठीक ना, गीतांजलि के लिए। ठीक ना दोस्तों। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1901 में। यह विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, मदर टेरेसा का जन्म किस देश में हुआ था? तो मदर टेरेसा का जन्म हुआ था यूगोस्लाविया में, यूगोस्लाविया में इसका राइट आंसर है। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1910 में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1997 भारत में। भारत में कहाँ? तो कोलकाता में हुई थी इनकी मृत्यु, है ना, कोलकाता में। ठीक ना दोस्तों, कोलकाता में। इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था? 1980 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, शब्द चक्कर किस खेल से संबंधित है? चक्कर, तो चक्कर संबंधित है पोलो से। चक्कर किससे संबंधित है? पोलो से। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट, है ना। कब प्रकाशित हुए थे? तो कब प्रकाशित हुआ था? तो 1780 में। किनके द्वारा? जेम्स हिकी के द्वारा। ठीक है ना। चलिए मेघदूतम, मेघदूतम किसकी रचना है? तो मेघदूतम जो है यह है आपकी रचना कालिदास की। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी रेल मार्ग जो है लाइन है, ये आपको ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग है ना। राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। यूनेस्को,
क्वेश्चन नंबर 23, यूनेस्को द्वारा संस्थापित विश्व नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, यूनेस्को जो है एक संघ है ना, जो आर्थिक सांस्कृतिक क्रियाओं को उत्थान करता है विश्व में, ठीक है ना। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी, है ना। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। तो यूनेस्को द्वारा संस्थापित विश्व नृत्य दिवस कब मनाता है? तो इसका राइट आंसर 29 अप्रैल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद जरूर रखिएगा। टाइटैनिक फिल्म में मुख्य अभिनेत्री का अभिनय किया था कौन, माने मुख्य हीरोइनी कौन थी इसमें टाइटैनिक फिल्म में? तो इसकी मुख्य हीरोइनी कौन थी? इसका राइट आंसर केट विंसलेट। देखिए टाइटैनिक फिल्म जो था, टाइटैनिक जहाज को डूबने पर बना था, ठीक है ना। टाइटैनिक जो जहाज था, जो इंग्लैंड से कहाँ जा रहा था? अमेरिका के रास्ते, और उसी क्रम में महासागर में, है ना, महासागर में हिमखंड के टकराने से टाइटैनिक जहाज 14 अप्रैल 1912 को डूब गया था, जिसपे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी, है ना। आप देख लीजिएगा, फिल्म देखिएगा, है ना, टाइटैनिक, इसमें आपको पता चल जाएगा। टाइटैनिक फिल्म देखिएगा तो इसमें आपको पता चल जाएगा, इसमें हीरोइनी है केट विंसलेट। उस फिल्म में एक दर्दनाक मतलब रोल है, फिल्म का अंत, जो फिल्म का अंत होता है दर्दनाक होता है, जिसमें प्रेमिका को बचाने के लिए प्रेमी अपनी जान दे देता है और प्रेमिका अपनी पूरी जिंदगी यादों के सहारे बिता देती है। इसमें आप देखिएगा तो पता चलेगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, तो इसका आंसर केट विंसलेट हुआ। अगला है क्वेश्चन 25, सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो सांड की लड़ाई कहाँ के है? तो स्पेन के, कहाँ के? स्पेन के, ठीक है ना। कहाँ के हैं? सांड की लड़ाई कहाँ के है? तो स्पेन के, ठीक ना। चलिए, चीन के राष्ट्रीय खेल कौन है? तो चीन की राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस, टेबल टेनिस। चलिए आगे है, टर्की की राजधानी मतलब तुर्की, तुर्की की राजधानी कहाँ है? तो अंकारा, अंकारा। ईरान की राजधानी तेहरान, इराक की राजधानी बगदाद, है ना, बगदाद। और लेबनान के कहाँ है? लेबनान, लेबनान के है बेरूत, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, वियना जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है किस नदी के किनारे बसा है? तो वियना किस नदी के किनारे है? डेन्यूब नदी के किनारे, है ना। किस नदी के किनारे है? डेन्यूब नदी के किनारे। अब इटली की राजधानी रोम, रोम जो है टाइबर नदी के किनारे है। कौन नदी के किनारे? टाइबर नदी के किनारे। चलिए आगे है, न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है? तो न्यूयॉर्क है हडसन नदी के किनारे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी का नाम क्या था? भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका, है ना, INS चक्र, INS चक्र। नौसेना मतलब नेवल एकेडमी, है ना। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 29, उपन्यास वार एंड पीस के लेखक कौन है? मैंने युद्ध और शांति के लेखक कौन है? इसके लेखक है लियो टॉलस्टॉय, लियो टॉलस्टॉय, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में जूडो खेल का आरंभ किसने किया था? तो भारत में जूडो खेल का आरंभ किया था वाई चांग ने, वाई चांग ने, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 31, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो राकेश शर्मा। ये कब गए थे? तो 1984 में, 1984 में। यदि आपसे पूछा जाए कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो कल्पना चावला, कल्पना चावला कब गई थी? 1997 में, है ना। कल्पना चावला की ही मृत्यु हो गई थी कोलंबिया दुर्घटना से, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों तो आप लोग कृपया करके इसे शेयर जरूर कीजिएगा। हमको ये विश्वास है, हमको ये विश्वास है कि यदि आप इस वीडियो को प्रतिदिन देखिएगा तो आपको अवश्य GK GS मजबूत हो जाएंगे, मुझे विश्वास है। चलिए, शताब्दी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस जो ट्रेन चलती है ना, किनके शताब्दी वर्ष के अवसर पर चलती है? तो जवाहरलाल नेहरू, है ना। जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म हुआ था उनके 100 वर्ष के दौरान, 100 वर्ष पर, यानी कि शताब्दी एक्सप्रेस की शुरुआत की गई थी। चलिए आगे है, भारत में प्रथम बार IAS की परीक्षा कब हुई थी? तो भारत में प्रथम बार IAS की परीक्षा, जो भारत का सबसे बड़ा परीक्षा होता है ना, तो IAS की परीक्षा कब हुई थी? तो 1950 में, इसका राइट आंसर है। चलिए आगे है, विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी हुई संरचना कौन है? तो खड़ी हुई संरचना कौन है? तो लीनिंग टावर ऑफ पीसा, है ना, लीनिंग टावर ऑफ पीसा इसका राइट आंसर है। आगे चलिए, 100 साल का युद्ध, 100 साल का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो 100 साल का युद्ध लड़ा गया था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच,
100 साल का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। अब इन्हीं के बीच, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच ही सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध कब से कब तक? 1756 से 63 तक सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था, है ना। इसके दौरान ही आपको 1756 से 1700 इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुई थी, है ना। जिसमें इसमें किसकी हार हुई थी? तो फ्रांस की हार हुई थी। फ्रांस की हार, फ्रांस की हार हुई थी, है ना, फ्रांस की हार। इसी क्रम में एक व्यक्ति ने कहा था, जिसका नाम था प्रोफेसर पोलार्ड। प्रोफेसर पोलार्ड ने कहा था कि फ्रांस की पराजय अमेरिका की स्वतंत्रता की इच्छा को भड़काया है, ठीक ना। ये कहा था आपको, है ना, प्रोफेसर पोलार्ड ने। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे है, भटनागर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? क्वेश्चन नंबर 36 है, भटनागर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध आपका है विज्ञान और तकनीक से, है ना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1957 में, है ना, है ना। व्यक्ति को कितने रुपए दिए जाते हैं? तो 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 37, देखिए टाइगर वुड्स बहुत अच्छा प्लेयर है दोस्तों। टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? तो टाइगर वुड्स किस खेल से है? तो गोल्फ से है। कहाँ के रहने वाले टाइगर वुड्स? तो अमेरिका के। कहाँ के? अमेरिका के। चलिए आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे निषिद्ध शहर फॉरबिडन सिटी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो लहासा। इसका राइट आंसर है लहासा, जो तिब्बत की राजधानी है। तिब्बत की राजधानी, तिब्बत जो है किसके अधिकार क्षेत्र में है? तो चीन के अधिकार क्षेत्र में है। ठीक है दोस्तों, चलिए 39 क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? इसका राइट आंसर होगा जनरल मानिक शाह, जनरल मानिक शाह। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 40, जुड़वा ओलिव शाखाओं से पार्श्वित सफ़ेद ध्रुवी नक्शे के साथ हल्के नीले रंग का झंडा किसका है? तो किसका है? तो इसका राइट आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र संघ। देखिए जब द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ था तो उसके बाद ही विश्व में शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को, है ना, 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, है ना। इसका मुख्यालय कहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क, जो अमेरिका में है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 इस प्रकार है कि भारत का प्रथम विमान वाहक जल सेना जहाज कौन था? तो इसका राइट आंसर है INS विक्रांत। इसका राइट आंसर है INS विक्रांत। इसका राइट आंसर कौन है? तो INS विक्रांत। चलिए आगे क्वेश्चन है, आगे है क्वेश्चन नंबर 42, भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाला एकमात्र पाकिस्तानी कौन है? तो भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाला एकमात्र पाकिस्तानी कौन है? देखिए दोस्तों, जो भारत रत्न है ना, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी, है ना। और सर्वप्रथम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णा को दिया गया था। तो भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाले एकमात्र पाकिस्तानी कौन थे? ये थे अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें कब दिया गया था? 1987 में, ठीक है ना, है ना। और सचिन तेंदुलकर को कब दिया गया था भारत रत्न? 2014 में। 2013 में हुआ था घोषणा और 14 में दिया गया था, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, 43, क्वेश्चन नंबर 43, विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो इसका आंसर होगा आपका, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, यानी इसका आंसर होगा नॉन ऑफ दीज। इसका आंसर कब होगा? तो इसका कौन होगा? इसको देखिए आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा इस जवाब, ठीक ना। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है। हम आप लोग के जवाब के लिए इंतजार करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, प्रथम एफ्रो एशियन खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो प्रथम एफ्रो एशियन खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो इसका राइट आंसर होगा आपका हैदराबाद में, हैदराबाद में, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, क्वेश्चन नंबर 45 है कि तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो तंबाकू निषेध दिवस कब मनाता है? तो 31 मई को, 31 मई को मनाया जाता है तंबाकू निषेध दिवस, ठीक है ना दोस्तों, है ना। जनसंख्या दिवस कब मनाता है? तो 11 जुलाई को, है ना, जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। चलिए आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46, किस अभिनेत्री अभिनेता को पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था? दादा साहेब फाल्के कह रहा है, दादा साहेब फाल्के,
दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किन्हें दिया गया? देखिए, जो दादा था साहब फाल्के पुरस्कार है, ये पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, फिल्म के क्षेत्र में, है ना। इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में और सर्वप्रथम किन्हें दिया गया था? तो देविका रानी को। यह पुरस्कार सर्वप्रथम किन्हें दिया गया था? तो देविका रानी को। हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किन्हें दिया गया है? तो अमिताभ बच्चन को। देखिए, अमिताभ बच्चन को हाल ही में अगर पूछा जाए कि वर्तमान में किन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया, तो अमिताभ बच्चन। ठीक है ना दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 47, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निर्विवाद तनाशाह था? मतलब नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ के तनाशाह था? तो कहाँ के था? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रांस, है ना। बहुत तनाशाह बोनापार्ट कहाँ के था? नेपोलियन बोनापार्ट तो फ्रांस के था। ठीक है ना दोस्तों। चलिए, आगे क्वेश्चन है 48, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाता है, इसका राइट आंसर होगा 8 सितंबर। कब मनाता है? 8 सितंबर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 है कि वाटर पोलो में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वाटर पोलो में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7। इसको कैसे याद करेंगे? तो वाटर पोलो साटर पोलो मतलब 7। ठीक है ना, वाटर पोलो साटर पोलो 7। एक और होता है पोलो, जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो खेल रहे थे और गिर करके मर गए थे, पोलो। तो पोलो के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी? तो पोलो और चपोलो मतलब 6 से 4, है ना। पोलो चपोलो 4। ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए खो खो, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो में तो खो खो नो खो मतलब 9। खो खो के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी? 9। ठीक है दोस्तों। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है किस माह में? तो जुलाई में, है ना। किस तारीख को? तो 4 जुलाई को, है ना। अमेरिका किसका गुलाम था? तो अमेरिका भी ब्रिटेन का गुलाम था, ब्रिटेन का गुलाम था, है ना, है ना। अब यह अमेरिका ब्रिटेन से कब आज़ाद हुआ था? तो 4 जुलाई 1776, मतलब 4 जुलाई 1776 में अमेरिका की क्रांति शुरू हुई थी, है ना। अमेरिकी क्रांति शुरू हुई थी और पेरिस के संधि के तहत अमेरिका स्वतंत्र हुआ था और 1789 में अपना संविधान बनाया था, 1789 में। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप इसे अवश्य शेयर कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है ना। अगर ये आप लोग प्रतिदिन इसे आप देख लीजिएगा तो आपको यह कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों।